नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 21 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की कोई भी एग्जाम नहीं थी। दोस्तों जिस दिन एग्जाम नहीं होती है उस दिन हम अपने तरफ से 2 या 3 वीडियो आपको सजेस्ट करते हैं और आने वाले शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को अब तक मिले हैं, आगे भी मिलता ही रहेगा। तो दोस्तों इसी कड़ी में ये अगली वीडियो है, मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। और दोस्तों आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट किए हैं कि दर्पण और लेंस पे जो न्यूमेरिकल है उसका एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए। कुछ बच्चे ने रीजनिंग की सेपरेट वीडियो मांग रखी है, तो रीजनिंग में तो थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल वाली है ये आपकी वीडियो आपको जो है कल वीडियो मिल जाएगा। मैंने प्रश्न वगैरह इकट्ठे कर लिए हैं, आपको जो है कल एकदम जो है मिल जाएगा। और एक बार आप देख लेने के बाद आपको दर्पण और लेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी न्यूमेरिकल बनाने में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। एक प्रश्न हमारा है पहला, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तथा वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले अवतल दर्पण से परिचय तो आप होते मतलब हुए ही हैं, काफ़ी पुराने हो गए अब तो, है ना। अवतल दर्पण में सबसे पहले यहाँ पे एफ इसी साइड होती है, ठीक है। तो इस साइड होती है, तो एफ को कैसा लेना है आपको, एफ को लेना है आपको अवतल दर्पण में कैसा होता है, निगेटिव होता है। अवतल लेंस में भी क्या होता है, एफ निगेटिव होता है। और वस्तु की दूरी चाहे उत्तल लेंस हो उत्तल दर्पण हो, अवतल लेंस हो अवतल दर्पण हो, हमेशा जो है आपको निगेटिव लेना है वस्तु की दूरी। तो मैं अभी दर्पण की बात कर रहा हूँ, इस साइड जो लिख रहा हूँ ये उत्तल दर्पण है और इसका जो है ये प्रश्न का अवतल दर्पण है। तो यहाँ अवतल दर्पण हम फोकस दूरी माइनस में लेंगे, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी पॉजिटिव ले लेते हैं, वस्तु की दूरी निगेटिव, दोनों में वस्तु की दूरी निगेटिव, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, ठीक है। उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी, इसमें कंडीशन है, इसमें प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी जो है पॉजिटिव होता है, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब खाली बनती है और जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है दर्पण में तो पॉजिटिव का साइन आ जाता है। यहाँ पे जो आपका अवतल दर्पण है यहाँ पे काल्पनिक भी बनती है और वास्तविक भी बनती है। तो जब वास्तविक बनेगा अवतल दर्पण में तो आपको निगेटिव लेना है भी का मान, और जब काल्पनिक बन जाएगी तो आपको पॉजिटिव लेना है। इतनी सी बात याद रखना है। और जब मान लीजिए कि कोई भी चीज़ मेंशन नहीं हो कि काल्पनिक है कि मतलब वास्तविक है, तो आपको जो है वास्तविक मान के चलना है। चलते हैं आगे। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपका 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर किस प्रकार से लेंगे आप, निगेटिव का लेंगे क्योंकि अवतल दर्पण है। इसके बाद क्या, हाँ पहले दर्पण का सूत्र तो लिख दूं क्योंकि जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये होता है आपका दर्पण का सूत्र। और इसी साइन को जब प्लस की जगह पे माइनस कर लेते हैं इधर, तो ये लेंस की सूत्र हो जाती है और कुछ भी नहीं होती है। जहाँ एफ फोकस दूरी है, भी प्रतिबिंब की दूरी है और यू जो है वस्तु की दूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे रख लेते हैं, तो अभी माइनस में हो जाएगा एफ, अभी अवतल दर्पण की बात कर लिया हमने साइन परिपाटी का। तो यहाँ पे हो गया आपका माइनस में 1/20। इसके बाद क्या है, वस्तु 30 है, तो क्या है तथा वस्तु की दूरी कितनी है, 30 है। प्रतिबिंब की दूरी रिक्वायर्ड है ना। तो प्रतिबिंब की दूरी रिक्वायर्ड है और ये कैसा होगा, अवतल दर्पण है तो निगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा है, हम वास्तविक मान के चले। और ये प्लस है और जो आपका वस्तु की दूरी है कितना है, 30 है, तो ये भी माइनस में होगा। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस में है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं दोनों साइड। तो 1/20 बराबर एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 1/v प्लस 1/30 हो जाएगा, है ना। और ये से ये आपका कट जाएगा, 1/20 माइनस 1/30 जो है हो जाएगा, ये वाला इधर ले आएगा तो 20 और 30 के एलसीएम जो है आपका जो है कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा। 1/60 आपका 1/v का मान है, तो v का मान जो है आपका 60 सेमी है, ठीक है। 60 सेमी जो है आपका v का मान है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी 1-2 न्यूमेरिकल इसमें मैं रखे हैं, अवतल दर्पण से संबंधित आवर्धन क्षमता वाला भी रखे हैं जो नया जोड़ा गया है। सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। एक प्रश्न यहाँ पे है, एक प्रश्न है कि थॉमस कप 2022 के विजेता कौन है। तो थॉमस कप 2022 के विजेता जो है आपका ये भारत ही रहे हैं। थॉमस कप 2022 के विजेता, थॉमस कप तथा उबेर कप ये दोनों बैडमिंटन से संबंधित है। फर्क इतना है कि थॉमस कप जो है ये मेल की श्रृंखला है और उबेर कप जो है ये फीमेल खेलती है, फीमेल ओनली फीमेल खेलती है उबेर कप में, और थॉमस कप में ओनली मेल खेलते हैं और दोनों बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप विजेता 2022 भारत है, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में मैनग्रोव वनस्पति सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। तो मैनग्रोव जो दलदली वाली वन होती है, जैसा कि आप जानते हैं मैनग्रोव जो है काफ़ी हैबिटेंट है ये, तो यहाँ पे ये सुंदरबन में आपको पाया जाता है मैनग्रोव सबसे अधिक। वैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र इन सब में पाया जाता है, मतलब जहाँ समुद्र के किनारे जहाँ भी तटीय इलाका है वहाँ पाया जा सकता है
ओरिजिनल बात तो ये है। लेकिन सबसे बड़ी कौन है जो विश्व में, भारत की तो है ही है लेकिन विश्व में सबसे बड़ा कौन है, सुंदरबन डेल्टा। ये कहाँ पे है आपका, पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है और सुंदरी का वृक्ष यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ जो क्या बोलते हैं, सुंदरबन का जो टाइगर है फेमस है ना, द रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन में पाया जाता है। इसके ऊपर एक पिक्चर बना है, आप देख सकते हैं, रोर। रोर एक पिक्चर का नाम है, इसके ऊपर बना है, बहुत अच्छा पिक्चर है, देखिएगा जरूर अगर टाइम मिलेगा। पहले एग्जाम दे दीजिए फिर देखिएगा। एक प्रश्न ये तो बता ही दिया। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल हमारा एक कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बने। अब देखिए यहाँ पे 6 पोजीशन होता है अवतल दर्पण में, आपको याद रखना पड़ेगा और याद रखने की तरीके एकदम सिंपल है। आपको 6 ही पोजीशन याद हो जाएगा कि कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगी। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा इस पे, है ना, थोड़ा ध्यान दे दीजिए। यहाँ पे थोड़ा समझा देते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रोज आ रही है। वस्तु के मतलब जो है कहाँ रखे, इस प्रकार से लोकेशन से यहाँ पे जो है कहाँ रखे मतलब ऑब्जेक्ट को तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, इससे क्वेश्चन आ जा रहा है आपका। तो यहाँ पे मैं अनंत मान लेता हूँ कि अनंत बिंदु है ये आपका सेंटर है और ये आपका फोकस केंद्र है ना, और ये हमारा जो है पोल है, ध्रुव। ठीक है, यहाँ से ये अवतल दर्पण है हमारा। अवतल दर्पण में फोकस दूरी दर्पण के बाईं साइड होती है और जो भी बाईं साइड होती है उसका जो है फोकस दूरी निगेटिव लेते हैं। ये तो अभी साइन की बात है, उस साइन वाली न्यूमेरिकल में बात कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको वस्तु की जो है कहाँ रखे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगी ये बात करते हैं। अब देखिए हम प्रतिबिंब का नाम दे रहे हैं, 1 नंबर प्रतिबिंब का नाम दे रहे हैं, तो अनंत पे रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर बनेगा 1 नंबर। ठीक है, उसके बाद हम वक्रता केंद्र अनंत के बीच में रख रहे हैं, 2 नंबर नाम दिए इसका, तो 2 नंबर कहाँ बनेगा आपका, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, अब हम 3 नंबर नाम दिए, 3 नंबर जो है आपका वक्रता केंद्र पर बनता है। 3 नंबर जो है वक्रता केंद्र पे रखेंगे ना तो वक्रता के एक इधर खसकिए, एक इधर खसकिए, एक इधर खसकना है। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। 3 नंबर पे आ गए, उसके बाद हम इसका नाम 4 नंबर पे दिए, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखे तो हमारा प्रतिबिंब एक और इधर खसकेगा तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन जाएगा यहाँ पर। इसके बाद फोकस दूरी पे हम रख दिए वस्तु को, तो हमारा 5वां स्थान कौन सा होगा, इधर से 1 2 3 4 5वां है ना जी, तो इधर से भी 5वां कर दीजिए, 1 2 3 4 5, तो अनंत पे बन जाएगा, है ना। फोकस दूरी पे रखेंगे तो 5वां प्रतिबिंब अनंत दूरी पे, अनंत पे बनेगा। यहाँ से यहाँ तक जो है ये छोटा बनता है, वास्तविक और छोटा बनता है। सेंटर वाली जो है जहाँ पे रखते हैं वहीं बन जाता है तो ये बराबर बनता है और ये दोनों बड़ा बनता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अवतल दर्पण में एक और पोजीशन है आपका कि जब फोकस दूरी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, मान लीजिए यहाँ रख दिए 6 नंबर, तो इसी स्थिति में जो है प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है इस साइड। ठीक है, इस साइड बन जाता है आपका प्रतिबिंब काल्पनिक, और वही एक कंडीशन है जहां भी का वैल्यू जो आपको पॉजिटिव में लेना पड़ता है। ठीक है, तो या तो काल्पनिक लिखा रहेगा या फिर लिखा रहेगा कि वस्तु को फोकस दूरी और पोल के बीच रखा जाता है दर्पण की ओर, तो समझ जाइए कि काल्पनिक बन रहा है, क्योंकि ये वाले पोजीशन में रख रहा है, वस्तु को यहाँ पे रख रहा है और यहाँ पे रखेगा तो काल्पनिक बनेगा, और काल्पनिक बनेगा तो भी का साइन जो है आपका पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ये तो साइन की बात हो गई। यहाँ पे मैंने प्रतिबिंब की सारी स्थिति बता दिया है। आपने अनंत पे रखा, फोकस दूरी पे बना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा तो फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच बना। उसके बाद आपने दूसरी कलर ले लो तो ज्यादा समझ में आएगा। अनंत पे रखा आपने, अनंत पे तो फोकस दूरी पे बना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे तो फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच बन गया। फिर एक इधर खस के हम जब वक्रता केंद्र पे रखे तो वक्रता केंद्र पर बन गया। उसके बाद वक्रता केंद्र से फोकस दूरी के बीच में रखे तो हम वक्रता केंद्र से और अनंत के बीच में बन गया ये वाला। उसके बाद जो है आपका फोकस दूरी पे रखे तो अनंत पे बन गया। तो दो तो ऐसे ही याद हो जाता है जी, अनंत पे फोकस दूरी या फोकस दूरी पे अनंत, है ना, एकदम ऐसे ही याद हो जाता है। आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये दोनों सबसे बड़ा होगा, कितना दूर भाग रहा है उतनी बड़ा ना। और ये जो सेंटर वाला है जो वक्रता केंद्र पे वो तो बराबर हो जाएगा, जहां रख रहा है वहीं प्रतिबिंब बन रहा है, और ये दोनों छोटका हो जाएगा। ठीक है, और इस साइड जो बनेगा वो आपका काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि कहाँ रखना चाहिए। तो प्रश्न क्या है आपका, अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बने। अब देखिए ये अनंत है और ये है आपका वक्रता केंद्र, तो ये वाली की बात कर रहा है, तो ये वाली आपको कहाँ रखना पड़ेगा, 4 नंबर आपको रखना पड़ेगा फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच, तब बनेगा प्रतिबिंब कहाँ, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो आपका आंसर हो जाएगा फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच रखिए, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, चलते हैं आगे। आई होप मजा आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन जो है आप सीख लोगे तो अच्छी बात है ना।
चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है हमारा, यहाँ पे आवर्धन क्षमता वाला है, ये भी काफी ट्रेंड में चल रही है। उत्तल दर्पण में आवर्तन क्षमता क्या होगी यदि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है? तो आवर्धन क्षमता बराबर एम बराबर क्या होता है, माइनस भी बाई यू होता है। ठीक है, ये होता है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज नहीं दिख रहा है कि भी नहीं दिख रहा है ना। फोकस दूरी दिख रहा है और वस्तु की दूरी दिख रहा है, भी नहीं दिख रहा है, तो भी निकाल लेंगे। कौन से दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या है भाई, चिन्ह परिपाटी। फोकस दूरी आपको लेना है पॉजिटिव, वस्तु की दूरी लेनी है निगेटिव, और प्रतिबिंब की दूरी लेनी है पॉजिटिव। और सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है ना, होता है ना। तो इसी में मिला के पहले मैं क्या निकालूंगा, भी का मान निकालूंगा। हाँ, भी का मान निकालूंगा, तो मैं भी का मान निकाल लेता हूँ भाइयों, है ना। ये कहाँ पर है, 1/20 हो जाएगा। फोकस दूरी तो पॉजिटिव ही होती है। उसके बाद आपका भी का मान मुझे पता ही नहीं है, तो ये भी पॉजिटिव होता है, तो मैं भी लिख लिया। इसके बाद प्लस होता है बीच में, और इसके बाद में माइनस के हो जाएंगे 1/10, है ना। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, इधर आके जुड़ जाएगा, तो 1/20 प्लस 1/10 हो जाएगा, है ना। भी का मान और 10 20 हो जाएगा, तो 3/20 हो जाएंगे, तो 20/3 हो जाएंगे। आपको क्या, भी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो सब सॉल्व करेंगे ना तो 3/20 आएगा, तो 20/3 होगा आपका भी का मान, है ना। तो 20/3 हो गया भी का मान, और यू का मान आपको पहले से पता है कितना, 20 सेंटीमीटर, है ना। तो मैं यहाँ पे भी का माइनस 20/3 आया है, और यू का मान आपका कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो मैं 10 सेंटीमीटर ले लूंगा, और साइन कैसा होता है, यू का तो निगेटिव होता है, ये साइन से साइन आपका कट जाएगा, या फिर ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 20/3 गुने 1/10 यहाँ से कट जाएगा, 1/3 आपका इसका आंसर होगा आवर्धन। ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं आवर्धन क्षमता वाली क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं करना होता है। ठीक है, एम बराबर माइनस भी बाई यू। अगर आपको भी यू पता नहीं है तो निकालिए दर्पण के सूत्र से और इस सूत्र में रखिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन कराने होंगे? तो 6 मंथ के अंदर जो है आपको निर्वाचन कराने पड़ते हैं। अगर पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर जो है निर्वाचन कराना पड़ता है। वैसे ही सेम है, जैसे संसद के 2 बैठकों के बीच में अधिकतम जो है मैक्सिमम 6 मंथ का ही अंतर होता है, ठीक उसी प्रकार का है। पंचायत की चुनाव जो है राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। 11वीं अनुसूची और 9वां भाग ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में आपका विषय पूछा जाता है तो 29 विषय है। कानून पूछे जाते हैं तो आपको 16 प्रकार के नियम बनाए गए हैं। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 243 ये भी ग्राम पंचायत से संबंधित है। इसके बाद सभी प्रकार की समितियां जो PDF में दे दी हैं, बलवंत, अशोक, सादिक अली, BG राव, ये सब जो है सिंघवी समिति, ये सब समितियां संबंधित है। इसके बाद 1959 में राजस्थान के नागौर से शुरू होती है। 73वां संविधान संशोधन 1992 ये पारित नहीं हुआ था, सिर्फ पेश किया गया था। ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्ल्यू है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी आपको लगता होगा कहीं 1992 रहता है, कहीं 1993 रहता है, तो ऐसी नहीं है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित किया गया था, और जब ये लागू हुआ था तो 24 अप्रैल 1993 का दिन था वो। ठीक है, इसीलिए 24 अप्रैल को जो है आपका जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। एक प्रश्न आया था कि पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस प्रवर्तन जो सूक्ष्म जीव करता है उसे क्या कहते हैं? जैसे कोई भी बॉडी जब स्केलेटन बन जाता है और सरगल की जो एकदम जो है स्केलेटन बन जाता है, तो ये सराहने गिराने का काम कौन करता है? तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे आप घटक कहते हैं। अब घटक कहते हैं जो मिट्टी में प्रकृति को पुनः लौटा देता है। और इस पृथ्वी के अपघटक कौन है? तो जीवाणु और कवक होते हैं। इसे पृथ्वी का अपमार्जक भी कहा जाता है। अपमार्जक मतलब साधारण शब्दों में सर्फ जैसे होते हैं ना, कपड़ा धोने वाले, वैसे ही तो इस पृथ्वी का अपमार्जक जो है जीवाणु और कवक को कहा जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब होती है? तो 31 जनवरी 1992 को होती है। ये जो नियम है, अधिनियम, ये 1990 में ही बना था और 1992 में स्थापना हुआ था। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो है आपका ये रेखा शर्मा है। ध्यान दीजिएगा इस पे, ये काफी जो है ट्रेंड में रहती है, कभी भी छप जाता है, बंधन बैंक और राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था 1993, मुझे ये मन में आया था इसलिए मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे रख लिया था। एक प्रश्न यहाँ पे आया है कि कौन सी ग्रंथि ऐसे है कि हमारे हार्मोन स्रावित करती है और रुधिर में नमक की मात्रा को बैलेंस करता है? मिसप्रिंट है, हार्मोन निकालता है और शरीर में रुधिर में जो नमक की होती है, लवण की मात्रा, उसको बैलेंस करता है। आप जानते हैं कि शर्करा की मात्रा जो है बैलेंस करते हैं, ये तो इंसुलिन हो गया, ये काफी फेमस है, सभी बना लेंगे। लेकिन गुड क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है कि भाई नमक की जो मात्रा होती है उसको कौन बैलेंस करता है? तो एड्रिनल ग्लैंड करता है, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, और एड्रिनल ग्लैंड को जो है लरो उरो हार्मोन कहा जाता है। उत्तेजना के समय उत्तेजित करने वाला हार्मोन है ये।
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यकृत है। सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो पीयूष, ये मस्तिष्क में होता है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि की बात करें तो अग्नाशय, अग्नाशय से ही इंसुलिन आपका निकलता है जो शरीर में जो है आपका क्या शर्करा को बैलेंस करता है। और इंसुलिन की खोज जो है बेंटिंग एवं बेस्टा ने किया था। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करेंगे तो अबटू ग्रंथि है। यहाँ से जो है थायराइड नामक हार्मोन जो है स्रावन होती है। जैसा कि थायराइड की जो बीमारी आपने सुना ही होगा कि इसी में अभिलक्षण पैदा होने से जो है थायराइड की बीमारी हो जाती है। एक प्रश्न आया था, मई 2022 में किस भारतीय नौसेना के युद्धपूत को सेवा से हटाया गया? तो मई 2022 में जो है आईएनएस गोमती को लगभग 34 वर्ष तक सेवा देने के बाद इसे सेवा से हटाया गया है। ठीक है, और आईएनएस सूरत को जो है और आईएनएस उदयगिरी को जो है जलावतरण किया गया है मई 2022 में ही। तो दोनों बात आप याद रखिएगा, मई 2022 में आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी ये दोनों को जो है नौसेना में बहाल किया गया है। भाई इनको भी आदमी से कम दर्जा नहीं दिया जाता है, काफी सम्मान के साथ बहाल करते हैं और रिटायर करते हैं। ठीक है, और भारतीय नौसेना की जो आईएनएस गोमती है उसे रिटायर किया गया है मई 2022 में। ठीक है, एक प्रश्न है यहाँ पे कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में वर्ष 2023 तक देश के कितने अमृत सरोवर स्थापित होंगे? उस दिन वंदे भारत का पूछा था ना कि देश में कितने जो है किए जाएंगे, तो वहां पे था ना कि 400 शायद 180, हाँ 400 ट्रेन निकाले जाएंगे। तो यहाँ पे अमृत सरोवर जो है ये आपके 75 अमृत सरोवर तालाब का जो निर्माण किए जाना है, निर्माणाधीन है 2023 तक। ये अमृत महोत्सव 2022 में निर्णय लिया गया है। एक प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बात दामोदर नदी घाट परियोजना में नहीं बनाया गया है? दोस्तों दामोदर घाटी नदी परियोजना ये भारत के प्रथम नदी घाटी परियोजना है, 1948 है ना। ये आपका कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। साथ ही साथ इस पे कौन कौन से बांध है? तिलैया बांध है, कोनार बांध है, पंचायत बांध है। इसके अलावा जो बांध ऑप्शन में रहेगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए रखा है क्योंकि कल जो है फरक्का बांध पे नजर डाला एग्जामिनर ने, वो उधर ही का बांध है फरक्का बांध। तो फरक्का बांध कहाँ है? गंगा नदी पे है। इसके बाद ढोला सादिया ब्रिज याद रखिएगा क्योंकि ये छपेगी जरूर। अब उधर डाल दिए है नदी नाला पे तो ये छपेगा जरूर। ढोला सादिया ब्रिज जो है ये आपका जो है भूपेन हजारिका ब्रिज भी कहा जाता है। ये जो है इंडिया में नदी पर स्थित सबसे बड़ा नदी ब्रिज है वर्तमान में। लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो ये आपका खजुराहो में स्थित है, कंदरिया महादेव मंदिर। इसके बाद आपका खजुराहो का मंदिर कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद बृहदेश्वर ये जो है आपका चंदेल शासकों ने बनवाया है, ये भी आपका पूछ देता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। बृहदेश्वर मंदिर जो है ये राजराज प्रथम बनाए हैं, तंजौर में है तमिलनाडु में। इसके बाद लिंगराज मंदिर ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। उड़ीसा में जो है और है कोणार्क का सूर्य मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, और 10 रुपए के नोट के आप ऊपर देखे होंगे इसको। रथ यात्रा ये भी उड़ीसा में होती है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है थोड़ी। एक यहाँ पे न्यूमेरिकल मैंने रखा है कि परिपथ में P बराबर VI काफी ट्रेंड में है, तो ये भी देखना है। और एक नया आया है कि भाई बिजली की खपत कितनी होगी, जो बता दिया है कि सबको गुना करके 1000 से भाग देना, उसमें बताने लायक कुछ है ही नहीं। ठीक है, परिपथ की शक्ति क्या होती है? यदि 220 वोल्ट की बैटरी 5-5 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जो तो जोड़े हैं तो टोटल रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में क्या होता है? दोनों को जोड़ देते हैं, 5 को है तो 5 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 ओम हो जाएगा टोटल प्रतिरोध। ठीक है, इसके बाद क्या निकला हमारा? वोल्टता कितना है? तो 220 वोल्ट है ना। इसके बाद हमारा V आ रहा है तो V बराबर IR होता है। I कितना है? 2 एम्पियर। अब मुझे यहाँ पे तीनों चीज पता है भाई, V भी पता है, I भी पता है, R भी पता है। तो ये ओम के नियम तो इसमें काम ही नहीं कर रहा है ना, कुछ तो गलत है इसमें। तो यहाँ पे आप एक काम कर लीजिए, ये धारा को मिटा लीजिए, धारा को मिटा लीजिए, है ना, धारा मिटा लीजिए। क्योंकि भाई तीनों चीज दे देगा तो फिर सवाल क्रिएट कैसे होंगे? सोचने की बात ये है, क्योंकि ये मैं अपने मन से दे रहा हूँ इसीलिए यहाँ पे मैंने रख लिया है। मैंने अभी देखा कि भाई तीनों चीज दे ही दिया तो फिर क्रिएट कैसे करोगे सवाल, है ना। तो 10 V बराबर क्या होता है? RI होता है। तो 220 बराबर 10 इंटू I का मान होगा, यहाँ से कट जाएगा। I का मान जो है आपका 22 एम्पियर हो जाएगा। तो अब जो है आप निकाल सकते हैं P बराबर VI होता है। तो P और V का मान आपका कितना है? 220, और I का मान कितना है? I का मान कितना निकला? 22 निकला। तो इससे आप जो है निकाल सकते हैं कि P जो है इतने वाट P हो जाएंगे। ठीक है, एक बार आप खुद से बनाइएगा इसको, और इसको जो है स्किप कर दीजिएगा। धारा नहीं है मान लीजिए, और धारा नहीं रखने से जो है इसकी काफ़ी वैल्यू आ रहे हैं ज़्यादा, है ना। तो हमको लग रहा है कि ओम को ही डिलीट कर देना चाहिए। ठीक है, ओम को डिलीट करके बनाना चाहिए इसको, तो काफ़ी जो है रेंज में आएगा आंसर। नहीं तो आंसर अटपटा सा दिख रहा है ना, इतनी बड़ी मैथ के जैसे आ रही है। एक प्रश्न है यहाँ पे कि कोन्याक नृत्य किस राज्य से संबंधित? दोस्तों आपको तरीका आना चाहिए। मैं यहाँ पे कोई भी जो है आपका आंकड़ा रख रहा हूँ तो इसका कुछ भी मतलब नहीं, आपको बनाने आना चाहिए सब सिर्फ, है ना, क्योंकि आंकड़ा तो एग्जामिनर देंगे भाई। कोन्याक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका नागालैंड से संबंधित है कोन्याक नृत्य। हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड से है। वसुदीमा त्योहार ये भी नागालैंड से है।
ठीक है, आपको जो नॉर्थ ईस्ट के जो भी त्यौहार हैं, अगर आप लोग कहेंगे कि हमें क्या कुछ सजेस्ट कीजिए पढ़ने के लिए, तो मैं आप लोगों को 3-4 मिनट की एक वीडियो बता दूंगा। उस वीडियो में मुझे जो है आप लोगों तक सिर्फ इतने मैसेज देना है कि आपको क्या क्या पढ़ना है सेल्फ स्टडी में, अगर आपके पास टाइम है तो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ और है ना, जैसे आपका त्योहार है पूर्वोत्तर का, उसके बाद आपका आजकल आरबीआई ट्रेंड में चलने लगा है भाई, आरबीआई से कहीं भी क्वेश्चन कुछ भी छाप दे रहा है हर शिफ्ट में। उसके बाद भाषा है, उसके बाद मौलिक कर्तव्य है, जो संविधान संशोधन है चुनिंदा वो है, उसके बाद अभिक्रियाएं हैं कुछ, उसके बाद आपका दल पर दर्पण लेंस के सूत्र है, ओम के नियम है। तो ये सब कुछ जो टॉपिक है, आप अगर कहेंगे तो मैं एक लिस्ट बना के आपको बता दूंगा 2-3 मिनट में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, और कल आपको न्यूमेरिकल का वीडियो जरूर दे देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से जरूर ले लीजिएगा, ये मैं भूल गया था।